Rolling and price guys यार. Roll. थोड़ा पीछे. वैशाली कहाँ हो? Roll. Price spice. मीरा उसकी टंगनी तोड़ूंगी अभी टीटू की. And action. अगर रुको ये जाएगा तब आना. Roll and जाओ पीछे. पीछे आना. and action. थर्मोकोल नीचे ले. Action. पहले थर्माकोल ले ले क्या नीचे. बोलोगे ना आने के लिए? हाँ and action. आओ. जल्दी. मिल गई टीटू को रोकने की लगाम. Yes, 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 yes. Courage. मैम सबसे पहले तो सीन के बारे में जानना चाहेंगे, क्या सीन चल रहा है घर में? काफ़ी सजावट डेकोरेशन दिखा जा रहा है क्या? जैसे कि आप लोग देख रहे हैं पिछले 1-2 एपिसोड्स में जो वैशाली है वो टीटू क्या काम ऐसा कर रहा है उसके पीछे पड़ी हुई है एंड फाइनली उसको शायद अभी पता चल गया है कि टीटू बुलबुली जी की मदद कर रहा है. तो वो मेक श्योर कर रही है सीन के अंदर कि वो कवि सम्मेलन में ना जा पाए. तो वो कैसी तरकीब लगा कर अभी वो रोकने की उसको कोशिश करेगी. कि हमने सीन में देखा कि आपने बोला एक डायलॉग बोला कि टीटू की लगाम आपके हाथ में आ चुकी, तो लगाम बता सकते क्या है? टीटू की लगाम. टीटू एक्चुअली किसी का नहीं सुनता है. वो घर में आपने ये भी सुना होगा कि मैंने सीन में बोला है कि बहुत बड़ा एंटिक है. तो उसको रोकना एक इम्पॉसिबल टास्क है. बट वो सिर्फ एक ही इंसान की सुनता है, वो है उसके डैड गोविंद नारायण जी. तो अब टीटू की लगाम मतलब उनके थ्रू शायद मैं उसको रोक पाऊँ, तो वो कोशिश करूँगी. और जैसे कि सीन में जैसे टीटू और पंछी का कल एक्सीडेंट हुआ, इंजर्ड है, तो आपका कितना प्रेशर है, काम में कितना प्रेशर है? अभी हैपनिंग हो गया, एक्सीडेंट हो गया छोटा सा, तो उसके लिए कितना प्रेशर बढ़ गया है? प्रेशर तो ऐसा सच नहीं पड़ा है. हम लोग सिर्फ इतना प्रॉब्लम है कि हम पंछी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं. टीटू तो ऑलरेडी सेट पर शूट कर रहा है. वो नेक्स्ट डे से शूट पर आ गया था. पंछी शायद 1-2 दिन का या 3-4 दिन का ब्रेक लेने के बाद आएगी. और स्टोरी लाइन में कुछ ऐसा चेंजेस आए नहीं है. जो स्टोरी लाइन चल रही थी वो टाइम पे जब एक्सीडेंट हुआ वो टाइम पे पंछी एज इट इज़ रिक्वायर्ड नहीं थी. 2-3 दिन का वो वैसे भी ब्रेक पर ही थी. तो स्टोरी चेंजेस या प्रेशर में ऐसा कुछ हुआ नहीं कि हम पे बहुत प्रेशर हो रहा है. बस हम पंछी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और वो होपफुली जल्दी से सेट पर आ जाए. अच्छा, शो में आगे क्या ट्विस्ट आएगा उसके बाद? ट्विस्ट तो अभी पंछी के आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या क्या ट्विस्ट आने वाले हैं शो के अंदर. तो अभी तो फ़िलहाल इतना है कि मैं टीटू को कवि सम्मेलन में जाने से रोक रही हूँ. तो वो कैसे टीटू स्मार्टली प्ले करके वो जाएगा पहुँचेगा वहाँ पे, तो अभी वही चीज़ हम शूट कर रहे हैं. तो लगता है टीटू मान जाएगा क्योंकि टीटू को पैसे की बहुत ज़रूरत है. नहीं, टीटू तो नहीं मानेगा. वही तो कह रही हूँ कि टीटू भी मुझसे ज़्यादा स्मार्ट है. अगर वैशाली स्मार्ट है तो टीटू भी मुझसे स्मार्ट है. तो वही कि स्मार्टनेस ने वो कैसे निकल के आगे जाएगा और फिर आगे क्या क्या चीज़ें हैं वो अब आगे पता चलेगा. अच्छा, फैंस को क्या कहना चाहेंगे जो आपके शो को देखते हैं? फैंस को मैं ये बोलना चाहूँगी कि फैंस हमारी टीआरपी थोड़ी सी कम हो गई है. प्लीज़ जो हमारे शो को नहीं देख रहे हैं अभी, प्लीज़ आप सब शो को देखना शुरू कीजिए. आगे बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है और वैसे ही खूब सारा मज़ा आएगा. थैंक यू. थैंक यू. अरे ऐसे कैसे बोल सकते हैं? अरे वैशाली भाभी आप ये बोले ये लाइन बोल के जाता है क्या? एक्चुअली इसीलिए तो मेरा मैं पागल हूँ. मैं तो कुछ भी बकवास कर सकता हूँ इसीलिए. तभी तो मैं सोचा भाई सर कह रहे हैं सर कैस्ट की रेडी बोले. यस सर रेडी. Rolling and silence. एक बार रुकना थोड़ा. कुछ भाई एक सेंस करना. तुमने वो सेंस नहीं किया. अच्छा झोल है यहाँ पे. हाँ. आगे आए सेंस किया. आगे आया था. आगे फिर पीछे मैं तो पीछे से नहीं आता, आगे से वापस आया था. जा रहे थे. Rolling and action. ओके. आ जाओ आगे मार्ग पे, उसी मार्ग पे. अब इन हो जाना. वैशाली का शोल्डर चाहिए ऑलरेडी. वैशाली आ जाओ अभी. अब इस ब्लॉक में इन होना. थोड़ा लेग में, थोड़ा राइट. फाइनल पोजीशन. हाँ वही रन हो जा थोड़ा. हाँ अभी यहाँ पे आना है. होल्ड है. एक स्टेप आगे से वापस आओ. रेडी. आना और आओ आ गया. रोल एंड एक्शन. अरे वैशाली भाभी आप यहाँ? हाँ, क्यों? अपने घर में आने के लिए तुमको हाजिरी देनी
नहीं बहुत ही ठंडा वाला आप यहाँ रोलिंग एंड एक्शन। वैशाली भाभी, आप यहाँ? हाँ, क्यों? अपने घर में आने के लिए तुमको हाजिरी देनी पड़ेगी। आप और मुकुंद भैया का पिछले जन्म में जुड़वा भाई बहन थे, एक जुड़वा भाई थे, तो चेंज करवा। यू दे दीजिए हाँ हाँ। एंड हल्का हंस लेना एंड एक्शन। क्यों? अपने घर में आने के लिए तुमको हाजिरी देनी पड़ेगी। आप और मुकुंद भैया का पिछले जन्म में जुड़वा थे। क्या बकवास कर रहे हो? वो भाभी, हमने इसीलिए कहा कि आप दोनों एक जैसा सोचते और बोलते हो। अभी थोड़ी देर पहले एग्जैक्टली मुकुंद भैया ने हमसे ये कहा जब वो कवि सम्मेलन से आए। आप दोनों एक जैसे कांड कारनामे करते हो। मेरा मतलब आप दोनों एक जैसे कांड कारनामे करते हो। मेरा मतलब सोचते हो। क्या लाइन लेकर बोल। हाँ, सोचते हो और बोलते हो। रोल एंड एक्शन। अब वो हमने इसीलिए कहा क्योंकि आप दोनों एक जैसे कांड कारनामे ना एक जैसा सोचते और बोलते हो। हाँ, वो क्या थी लाइन आगे में? थोड़ी देर पहले उन्होंने भी ऐसा ही कहा था बोलो थोड़ा सा जब लेफ्ट कवि सम्मेलन से आए थे। हाँ, रोल एग्जैक्टली। हाँ, रोलिंग एंड एक्शन। हाँ, क्योंकि आप दोनों एक जैसे कांड कारनामे कांड सॉरी छोड़े में बोलते नहीं। एंड एक्शन। क्योंकि आप दोनों एक जैसे कांड कारनामे, मेरा मतलब है सोचते और बोलते। क्या लाइन ही रोल एंड एक्शन। अब आप दोनों एक जैसे कांड कारनामे, हमारा मतलब है एक जैसा सोचते और बोलते हो। अभी थोड़ी देर पहले मुकुंद भैया ने हमें एग्जैक्टली सेम बोला था जब वो कवि सम्मेलन से आए थे। हाँ। अरे हाँ, वो मुकुंद भैया का फोन ना पानी में गिर गया है, इसीलिए उन्होंने आपको बताने को कहा है कि कवि सम्मेलन देर तक चलेगा, इसीलिए उनको भी आने में लेट हो जाएगा। हाँ। अच्छा भाभी, राधे राधे। करेक्ट। आज तू मंगवा। अरे स्पॉट स्पॉट दादा। ब्लाउज से काला कपड़ा लगाओ ना। अरे इधर काला कपड़ा रखा था, लूज कहाँ गया? दुल्हन को वापस आओ, वापस आओ। क्या बात है दादा, मेरे को कल के पैसे देने में भूल गया था। कौन लाया था सामान मुझे पता नहीं। लूट लो। पूछता थोड़ा ना है। जनरली पेशेंट आके पूछेगा भाई कितना खर्चा लगेगा, क्या लगेगा। इमरजेंसी वाला तो आएगा कि भाई शुरू हो जाओ, जो मर्जी छाप। क्योंकि वो बिल पूछने वाला कौन है? हम जब लास्ट में गए तो तब भाई क्या हुआ, तो उसने लिख के दिया, इसमें कुछ नहीं इतना ही चार्ज है। हमने सेपरेट रूम दिया, स्पेशल हमारा डॉक्टर आया, ये हुआ वो हुआ। हाजिरी देनी पड़ेगी क्या? आप और मुकुंद भैया का पिछले जन्म में जुड़वा थे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? आप दोनों एक जैसे कर्मकांड। अब थोड़ी देर पहले मुकुंद भैया ने हमें एग्जैक्टली सेम बात कही थी जब वो कवि सम्मेलन से आए थे। हाँ। अरे हाँ, वो भैया जी का फोन ना पानी में गिर गया है, तो उन्होंने आपको बताने के लिए कहा था कि आज कवि सम्मेलन देर तक चलेगा, इसीलिए उनको भी आने में देर हो जाएगी। अच्छा भाभी, राधे राधे। भी ना सही जगह पे सही टाइम पे नहीं रहने वाली बीमारी है, और उसका फोन भी आज ही खराब होना था। उसके भरोसे बैठना तो बेवकूफ़ी है। अब मुझे कुछ करना होगा।
ओके करेक्ट। हाँ बोलिए। टीटू आज की सीन की बात की तो क्या सीन चल रहा है? जैसे वैशाली ने कहा कि टीटू की नस पकड़ ली है, क्या उनकी कमी हम उनके हाथ में लग गई है? वैशाली ऑफ कोर्स चाहती है कि टीटू काम ना करे। वैशाली को ये टेंशन है कि अगर टीटू का जो टैलेंट है या टीटू अगर पैसे कमा लाया तो वो रिस्पॉन्सिबल बनना शुरू कर देगा, और उस वजह से जो उनका डर है कि मुकुंद और केशव, मुकुंद के पास पावर है पूरे घर की, तो वो प्रॉब्लम है। तो शी वांट्स कि टीटू जो है वो निकट्टू ही रहे। तो वो देख रही है कि पंछी को छुड़ाने के लिए टीटू कुछ तो कर रहा है, तो शी वांट्स टू फाइंड आउट कि वो ऐसा क्या कर रहा है, और जिससे पता चल जाए तो वो उस काम में खल पा दे और मेरा वो काम पूरा ना हो पाए। जैसे आप कोई भी काम करने से पहले पंछी से राय लेते थे, लेकिन कवि सम्मेलन में पंछी से नहीं, बिना अपने तैयारी से चले गए कवि सम्मेलन में? ऐसा कब हुआ कि कोई भी काम करने से पहले पंछी से राय ले? आपको देखा गया कभी भी कुछ भी रहता तो आप कोई आपस में? नहीं, ऐसा था कि इससे पहले जब भी कोई काम किया है वो मेरी मर्जी का काम नहीं था, मुझे ज़बरदस्ती पंछी या बाबूजी ने करवाया है। हर काम अब से पहले जब भी टीटू ने किया है तो वो कभी पंछी ने पुश किया, प्रेशर डाला, कभी बाबूजी ने। तो ये एक ऐसा पहला काम है जो टीटू ने खुद अपनी मर्जी से किया है, खुद खुश होकर किया है। तो कवि सम्मेलन में ऐसा कोई प्रेशर नहीं है घर, मतलब बिंदास आप कर रखे हैं? बिंदास, क्योंकि वो टीटू का फ्लेवर है, वो टीटू को पसंद है, टीटू खुद वैसा है, तो वो टीटू के जोन का काम है, इसलिए उसको वो काम नहीं लग रहा, वो मस्ती से कर रहा है। और साथ साथ उसको ये एक रीज़न दिख रहा है कि और साथ साथ उसको ये दिख रहा है कि उसको अपनी वाइफ को छुड़ाना है, तो उसके लिए वो कर रहा है। अच्छा टीटू, आपका एक्सीडेंट हुआ, थोड़ा घाव लगा था, अभी कैसे महसूस कर रहे हैं आप? नहीं, ठीक है यार, काम, द शो मस्ट गो ऑन, द वर्क शुड नेवर सफ़र फॉर बिकॉज ऑफ एनीथिंग इन लाइफ। तो यही चीज़ है कि चोट लगी है, कोई बात नहीं, हो तो चोट आ जाए 3 दिन बाद ठीक हो जाएगी। काम में से कोई रुकावट नहीं आ रहा है जैसा? कोई रुकावट नहीं है सर। अच्छा, फैंस को क्या कहना चाहेंगे जो आपके शो को देखते हैं? फैंस को कहना चाहेंगे थैंक यू, आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं तू मेरा हीरो को। कहीं कम हो रहा है तो उसको बनाए रखिए, हम आपको खूब एंटरटेन कर रहे हैं और करेंगे दिन ब दिन। वी गाइज आर वर्किंग हार्ड फॉर दिस थिंग ओनली, कि आप लोगों को और एंटरटेन कैसा किया जाए, ना कि जितना कर रहे हैं उतना ही। तो कभी उस एफर्ट में हो सकता है आपको कम हंसी आए और हो सकता है ज़्यादा आए। सो बी विद अस, थैंक यू फॉर बीइंग देयर और थैंक यू फॉर द बेस्ट विशेस। आप लोग देखिए आगे ट्रैक बहुत अमेजिंग आने वाला है, सो जस्ट स्टिक अराउंड, होल्ड ऑन, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। हाँ, मेरा नाम है अमिता खोपकर। मैं मराठी रंगभूमि से हूँ और मेरा ये शो में नाम है सुरेखा। मैं टीटू की मदर का रोल प्ले करती हूँ इसमें। और ये तू मेरा हीरो बहुत ही ऐसे एक नटखट और अच्छा नर्म विनोदी बोलते हैं वैसी सीरियल है ये। और अभी जो हम लोग सीन जो कर रहे हैं ना, वो सीन ये है कि पंछी बहू घर वापस आने वाली है। मेरी जो बहू है वो वापस घर आने वाली है। मेरा लल्ला जो है वो मेहनत करके जो उसने शर्त रखी है कि तुम मेहनत करके ही मुझे छुड़ाएगा। तो अभी लास्ट जो शर्त के लास्ट दिन बचे हुए हैं, अभी उसमें मेरा लल्ला सच्ची में पैसे कमा के खुद के कमाई से अपनी बीवी को छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा, इस टॉपिक के ऊपर हमारे सीन्स चल रहे हैं। और अभी हम लोग कर रहे थे कि वो मीन्स कि कभी आएगी बहू को लेके आएगा कि नहीं आएगा, बहू आएगी तो मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, ऐसे ये टाइप के सीन चल रहे हैं हमारे। और हाँ जी, कि हम जानना चाहेंगे वैशाली जो शो में है जी, अभी हमने सीन कवर किया, उन्होंने बोला कि अभी टीटू की जो नस पकड़ में आ गई, तो बता सकते हैं क्या आप अपने लल्ला से बहुत प्यार भी करती हैं, क्या कमजोरी आप बता सकते हो? हाँ, मेरे लल्ला की कमज़ोरी तो नहीं कह सकते, मगर वो निखट्टू लोग बोल रहे हैं, मगर मैं मानती नहीं हूँ कि मेरा बेटा निखट्टू है। मैं तो कहती हूँ उसे काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना कमा के रखा है उसके पिताजी ने, तो काम करने की ज़रूरत है ही नहीं। और नस बोले तो ऐसे है कि अभी ये कमाएगा और कमा के बीवी को छुड़ाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर इन लोगों का जो प्लान है, क्योंकि वैशाली थोड़ा सा नेगेटिव कैरेक्टर है हमारे सीरियल में, तो उसे लगता है कि अगर वो कमाएगा तो हाँ, उसका जो उसने जो प्लान किया है वो सफल नहीं होगा, इसलिए वो उसके बोलते हैं कि नस
अगर जो उसकी पकड़ी है मैंने, तो वो जो चाहता है कि वो मेहनत करे, कमाए, तो ये लोग तो नहीं चाहते, वैशाली नहीं चाहती है कि वो कमाए। वैशाली ये भी नहीं चाहती कि कभी सम्मेलन हो टीटू का। हाँ, मीन्स वैशाली कुछ भी नहीं चाह रही, क्योंकि अगर ये कमाएगा, अगर ये सीधा हो जाएगा तो सारा इन लोगों का प्लान ही मीन्स इनकम्प्लीट हो जाएगा और अनसक्सेसफुल हो जाएगा। इसलिए वैशाली नहीं चाहती है कि वो कमाए ये। अच्छा, आपके फिल्मी करियर की शुरुआत बोले तो कहाँ से शुरुआत की है, कहाँ तक सफर के बारे में बताएंगे कुछ? हाँ जी, ज़रूर। मैं मराठी थिएटर से हूँ, बिल्कुल। और ज़िंदगी भर मैंने मराठी थिएटर किया है, मीन्स फिल्में की हैं, मराठी सीरियल्स की हैं। अभी करीबन 38-40 इयर्स हो गए मुझे ये इंडस्ट्री में काम करते करते। और बीच में मैंने थोड़ा बहुत काम किया था। अभी इसके पहले ये सीरियल से पहले मैंने ससुराल सिमर में एक कैरेक्टर किया था, जो ज्वाला देवी करके एक कैरेक्टर हुआ करता था। 3 महीने का कैमियो रोल था, वो मैंने किया था। और इतना हिंदी में काम नहीं किया था क्योंकि मैं बहुत व्यस्त थी मराठी थिएटर में और मराठी सीरियल्स में, फिल्मों में। मैंने वहाँ काम किया है। मैं महाराष्ट्र से हूँ, मराठी बिल्कुल एक्ट्रेस हूँ, और यहाँ पे मैंने काम हिंदी में आने की वैसे सोची नहीं थी, मगर जो करण कपूर जो यहाँ के शशि सुमित के जो कास्टिंग डायरेक्टर है, उनका मेरे ऊपर बहुत दिनों से मीन्स 2-3-4 साल से वो मेरे पीछे पड़े थे कि नहीं, आपको आके हिंदी में काम करना है, आपको आके हिंदी में काम करना चाहिए। और मैं ये सोच रही कि नहीं, कि मैं मराठी में ठीक हूँ, मैं वहीं ठीक हूँ, मगर उन्होंने मुझे एक बार ऐसे पकड़ के, जैसे ही वो शो ख़त्म हो गया मेरा ससुराल सिमर का, उन्होंने पकड़ के इस शो में मुझे लाया ही लाया, और उनकी वजह से ही मैं वैसे देखा जाएगा तो इस हिंदी में आ गई हूँ। हाँ। नहीं नहीं, आप कट भी जो वहाँ पे घुसने के लिए है ना ये कांड है, तो वो थोड़ा जासूसी बनना वाली चीज। एक्शन देख, बहुत ही सिंपल है। आज शाम के कवि सम्मेलन के राउंड के लिए दूल्हा दुल्हन थीम पहले से सेट है। हाँ राइट। तो जब तू बाकी सामान बनवाएगा, बैंड बाजा बनवाएगा, उसके साथ एक डोली भी बनवा ली। अब क्या करेंगे कि उस डोली में चुपके करना चाहिए, ठीक है? और गुरुजी जी को पीछे से एक एक करके कविता मैं देता हूँ और सुनाता हूँ। गुरुजी जी वो चीज़ रिपीट करते रहेंगे, तो बस वो जुगलबंदी राउंड हम गुलगुले जी के नाम कर देंगे। क्या सॉलिड आइडिया है भैया जी। हम भाई दुड़की मार कर गए और आए। हाँ, एक डोली, चेस भाई याद रखियो पालकी। बिल्कुल भैया। खड़े। व्हीलचेयर आपके आसान वाला जो करना है। नहीं, एक ना उसका टाइटल भी चाहिए।